दायर कर रखी थी। वो उस जमाने के बड़े वकील थे, उनकी पुस्तकों में इस चीज का उल्लेख भी है। इसके बाद के समय की बात बता रहा हूं मैं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ लिख कर निकला, रॉबर्टसन कॉलेज में प्रोफेसर भी हो गया नया नया, तब मैं एक लड़के से हमेशा मिलता था। मुश्किल से 20-25-30 साल के पहले का रहा होगा। हमेशा दारू में धुत रहता था और वो चौथे पुल के पास में एक हमारा टेलर मास्टर था, उसके पास बैठा रहता था। व्यवहार में शालीन था, लेकिन दारू खूब पीता था। बाद में जब वो मर गया अधिक दारू पीने से, हेलो जी भाई साहब, आ रही है आवाज? बीच में चली गई थी जी। आवाज आ रही? जी जी आ रही, बीच में चली गई थी। और बातें क्या है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ तो मुझे कई बार डिंडोरी जाना पड़ा। वेरियर एल्विन की पुस्तकें पढ़ी थी, मैं भी कोसी से मिलना चाहता था और 2 बार कोसी से मिला भी। इस तरीके से कोसी से भी मेरी मुलाकात हुई। कोसी ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। इस सब पूरे अनुभव का सारांश निचोड़ में जो बताना चाहता हूं वह यह है कि प्रवीण दुबे जी ने मैं तुम्हारी कोसी जो पुस्तक लिखी है वो इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया है और इतनी तथ्यपूर्ण है कि मैंने जब इसे पढ़ना प्रारंभ किया, कल ही मेरे को ये पुस्तक मिली थी, तो जब तक उसका अंत नहीं हो गया तब तक मैं उठ नहीं पाया। इतनी शानदार पुस्तक है। जो लोग बोलते हैं कि इसकी भाषा में कहीं कमी है, उसकी शैली में कहीं कमी है या कुछ है, अरे भाई, जो हमारे प्रवीण जी हैं वो 2 कार्य साथ साथ कर रहे हैं। पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कभी पत्रकार आगे हो जाता है, कभी साहित्यकार आगे हो जाता है। और जहां तक कमियों की बात है, उस कारण आज तक कोई साहित्यिक रचना दुनिया में कभी दोबारा नहीं लिखी गई। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। हिंदी भाषा की अप्रतिम ग्रंथ, हिंदी भाषा का अप्रतिम ग्रंथ कामायनी। कामायनी बराबर बढ़िया कविता का ग्रंथ कोई दूसरा माना ही नहीं जाता। लेकिन बावजूद इसके दिनकर जैसे महाविद्वान ने, दिनकर भी अत्यंत अत्यंत विद्वान व्यक्ति हिंदी साहित्य के, उन्होंने कामायनी के ऊपर लिखा हुआ है, कामायनी दोष रहित दूषण सहित। अर्थात उसमें कुछ दोष भी है और बढ़िया भी है। तो अगर मैं तुम्हारी कोशिश में कहीं कुछ ऐसा है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। रही कोसी की जन्म तिथि की बात, तो उस जमाने में मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसने नहीं प्राप्त किया था जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रही हो। उसे भी लोगों से ही पता चला था और वही जनरल जो बात है, वेरियर एल्विन ने अपनी विवाह के टाइम पर उसकी उम्र लिखा दी। तो इस तरीके के तथ्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं। और मेरा ख्याल है कि इस पुस्तक को दोबारा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, विमर्श करने की जरूरत है। इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यद्यपि इसका नाम मैं तुम्हारी कोसी हूं, लेकिन इसने जो सबसे बड़ी चीज की है वो है एक जो मूर्ति, एक पूजा की मूर्ति जो है विद्वत्ता की बना के रखी थी वेरियर एल्विन की, उसको इन्होंने तोड़ा है। तो
प्रवीण दुबे मूर्ति भंजक हैं और बहुत सही मूर्ति भंजक हैं। उन्होंने एक लंपट विद्वान को दुनिया के सामने, मैं उसके लिए यही शब्द जो कि अभी उन्होंने भी इसी शब्द का उपयोग किया था, एक लंपट विद्वान को उन्होंने दुनिया के सामने खुला किया है और ऐसा प्रयास होना ही चाहिए। जो साहित्य होता है अमर होता है। साहित्य में जो चीज पढ़ी जाती है वो हमारे दिल में उतरती है सीधे। इसलिए ये जो पुस्तक लिखी गई है इसमें हर चीज उतरेगी। यह भी उतरेगा कि कोसी के प्रति कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उससे ज्यादा यह भी उतरेगा कि किस प्रकार के लंपट लोगों के प्रति हम हिंदुस्तानियों की अंधश्रद्धा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। यह इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। इस विमर्श में कुछ विद्वज्जन ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। मैं उन सब की चर्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन दो बातें उनमें से बड़ी अच्छी थी। यहाँ पर उनको बहुत ही सारांश में मैं कह देना चाहूंगा कि मैं तुम्हारी कोशिश के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो जनजातियां हैं, भारतीय जनजातियां हैं, उनका एक अपना सामाजिक स्तर के अतिरिक्त उनकी एक अलग संस्कृति है और जो पूरी तौर से भारतीय संस्कृति है। इसको मैं साधारणीकृत तरीके से आपके सामने बताना चाहूंगा। भारत में शुरू से जो हिंदू संस्कृति है वह त्रिस्तरीय रही है। एक रहा है वनों में रहने वाला समाज, दूसरा रहा है नगरों में रहने वाला समाज, और तीसरा रहा है ग्रामों में रहने वाला समाज। ये समाज कभी भी एक दूसरे से अलग थलग नहीं थे, सब आपस में मिलते रहते थे। कादम्बरी से लेके सैकड़ों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इन तीनों समाजों की आपस का मेल जो है उसमें पढ़ने में मिलता है। लेकिन जब अंग्रेज आए तब उनके सामने एक निश्चित उद्देश्य था और यह उद्देश्य उनके सभ्यता का उद्देश्य था, जिसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। सभ्यता का उद्देश्य ये था कि हिंदू सभ्यता को किस तरीके से लांछित किया जाए, किस तरीके से कमजोर किया जाए, किस तरीके से अपमानित किया जाए। और इसके लिए सबसे पहली चीज ढूंढी गई कि इन तीन स्तरों में सबसे कमजोर या आर्थिक दृष्टि से सबसे विपन्न कौन सा समाज है। नेचुरली वह वनवासी समाज था। और इसीलिए आप देखेंगे कि 1891 के बाद में लगातार पश्चिमी विद्वानों की एक फौज यह साबित करने में जुटी रही कि दुनिया के जिस तरीके से आदिवासी मूल उस क्षेत्र के मूल निवासियों से अलग हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान के आदिवासी भी वहां से अलग थे। एक उदाहरण बताऊंगा। अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, आज वो थोड़े से हजार की संख्या में है, बाकी सब वहां पर यूरोपियन रह गए। और उन्होंने कहा कि आदिवासी इस तरीके से एक अलग ग्रुप। उसी तरीके से वे भारत में भी यह कह रहे थे कि यहाँ के आदिवासी भारतीयों से अलग हैं। और वेरियर एल्विन उस बड़ी श्रृंखला का एक ऐसा विद्वान था जिसे एक कार्य दिया गया था कि वह आदिवासियों को एक अलग समाज निरूपित करे। वेरियर एल्विन की 25 पुस्तकों में यही एक कार्य जो है जमकर किया गया है। और हमारे प्रवीण दुबे जी जो हमारे लिए तो अभी यंग हैं, इन्होंने उस पूरी चीज पर एक जमकर प्रहार किया है, एक हथौड़ी मारी है। और हम चाहते हैं कि आप भी उस प्रहार में अपनी एक हथौड़ी लगाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात जी, आदरणीय लोकेन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं का आभार प्रदर्शन करें और हम कार्यक्रम को समापन करें। आदरणीय लोकेन सिंह जी। जी मैं सब आवाज नहीं आ रही आपको? जी नहीं दे रहा।
लोकेंद्र जी। देखना जरा थोड़ा। हाँ, मैं वो गलती से बटन एग्जिट वाला दब गया। तो इस पुस्तक की जो प्रतीक्षा थी वो मुझे लगभग 9-10 वर्ष हुए तब से है। और इस संदर्भ में प्रवीण सर से बहुत चर्चा हुई। प्रवीण सर ने इसका पूरा आज से 2011 में मुझे इस पुस्तक के बारे में ऐसा एक प्रसंग है और इस पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। बीच बीच में कई बार मुलाकात होती थी, तो अक्सर जब भी मुलाकात हुई थी इस प्रसंग को लेकर के, उनकी पुस्तक की स्थिति क्या है इसको लेकर के, मैं उनसे हमेशा चर्चा करता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी व्यस्तता पत्रकारिता में अत्यधिक है। वैसे में समय निकालना पुस्तक रचना जैसे काम के लिए, वो भी उपन्यास की शैली में, तो वो अपने आप में एक कठिन बात हो जाती है। इसलिए बीच बीच में मैं योजना पूर्वक भी उनको टोकता था कि सर वो किताब का क्या हुआ, कोई और उस विषय पे बीच में चला भी, कोई और इसी विषय पर कोई और भी लिखने का प्रयास करने लगा था, तब भी मैंने सर से बात की थी। तो ये जब उन्होंने मेरे को ये प्रसंग सुनाया था तब ध्यान में आया कि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और अपने आसपास का समाज का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको समाज के सामने आना चाहिए, और उसी अंदाज में आना चाहिए जिस अंदाज में प्रवीण जी ने अभी बात भी रखी, बताया भी कि मैंने उसको इस तरह से क्यों लिखा। इसके बारे में उन्होंने अपना मत अभी अभी इसी चर्चा में प्रकट किया। तो खैर, तो इस चर्चा के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं संयोजक कृपाशंकर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कृति पर, महत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा का आयोजन किया और इतने सारे लोगों को उसमें जुटाया। और लगभग 2.25 घंटे हो गए, और ऑनलाइन प्रत्यक्ष हम ये संवाद कर रहे होते तो ये 3 घंटे भी चलता, 3.5 भी चलता, लोगों को आनंद आता और अभी भी आता। लेकिन इस आनंद की अनुभूति इस ऑनलाइन चर्चा में भी कम नहीं हुई, इसलिए 2.25 घंटे भी सारे लोग इसको जुड़े रहे, सुनते रहे। इतने महत्वपूर्ण व्याख्यान अलग अलग आयाम को लेकर के, अलग अलग विषय को लेकर के सबने रखे। एक के बाद एक इस विषय पर, इस कृति पर एक अच्छे विचार सबके आए। रमेश जी, गिरीश जी भाई साहब, जयराम जी, अजय जी, सबने बड़े महत्वपूर्ण, रक्षा जी ने भी उसमें एक अच्छा हस्तक्षेप आखिरी में हुआ, और अध्यक्ष उद्बोधन में तो बहुत महत्व की बातें आई। तो सब विद्वानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस माध्यम से, इस पुस्तक पर हम सबके सामने इतने अच्छे विचार आपने रखे, और लेखक को भी बहुत सारी चीजें बताई और उसमें उन्होंने भी अपना मत बताया। और विश्व संवाद केंद्र का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस आयोजन में अपनी सहभागिता की। और ये पूरा का पूरा आयोजन फेसबुक पर भी लाइव रहा, और मैं वहां पर भी बीच बीच में दूसरे फोन में देख रहा था, तो कुछ लोग वहां पर भी जुड़े हुए और वहां पर भी लगातार कमेंट करके अपनी टिप्पणियां, अपनी राय दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस एक सारगर्भित और वैचारिक आयोजन के लिए आयोजकों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुस्तक के लिए आदरणीय प्रवीण सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, और इसकी चर्चा बार बार करते रहेंगे। जैसा गिरीश जी ने कहा भी कि मैं प्रत्यक्ष इसका साक्षात्कार प्रवीण दुबे जी के साथ करना चाहूंगा। उसमें मैं एक चीज और एड ऑन करूंगा कि जब आप ये साक्षात करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना हम चाहेंगे, और उसको विश्व संवाद से फिर से एक बार उसको हम प्रसारित करना चाहेंगे। तो जब भी ऐसी वातावरण बनेगा कि हम प्रत्यक्ष इस पे चर्चा करेंगे, तो फिर एक बार पुनः ऐसा आयोजन हो इस पुस्तक को लेकर के, मेरी ऐसी अपेक्षा है। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद भाई साहब। तो यहाँ से हमारी ये परिचर्चा समाप्त होती है। अब ये ओपन सत्र है, खुला सत्र है। अगर किसी